22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम के बैसरन मैदान, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, में आतंकवादियों ने पर्यटकों पर गोलियां चलाईं। यह हमला दोपहर में हुआ, जब पर्यटक घाटी के सुंदर दृश्यों का आनंद ले रहे थे। आतंकियों ने पहले लोगों के नाम और आईडी कार्ड चेक किए, फिर निशाना बनाकर गोलीबारी की मृतकों की संख्या 26, 25 भारतीय, एक नेपाली नागरिक, जिनमें महाराष्ट्र के 6, हैदराबाद के एक सरकारी कर्मचारी और इजरायल व इटली के 2 विदेशी पर्यटक शामिल थे, घायल 25 से अधिक, जिनमें कई गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती हैं। आतंकी संगठन दू रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) ने जिम्मेदारी ली, जिसे लश्कर-ए-तैयबा का उपसमूह माना जाता है। इसे पुलिस ने 3 संदिग्धों, 2 पाकिस्तानी नागरिक के नाम जारी किए और 20 लाख रुपए का इनाम घोषित किया। राष्ट्रीय शोक और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हर आतंकी और उसके समर्थकों को धरती के अंत तक पकड़ेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में मृतकों के ताबूतों पर पुष्पांजलि अर्पित की। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने पीड़ित परिवारों से संपर्क कर मदद का आश्वासन दिया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अधिकतम संयम की अपील की। अमेरिका, रूस, फ्रांस और यूके के नेताओं ने हमले की निंदा की। भारत पाकिस्तान तनाव में तेजी सिंधु जल समझौता निलंबन। 1960 के इस ऐतिहासिक समझौते को अस्थायी रूप से रोक दिया गया। वीजा सेवाएं रद्द। पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं निलंबित और 55 से घटाकर 30 राजनयिक रखने का निर्णय। सीमा पार गोलीबारी। एलओसी पर भारत पाकिस्तान के बीच गोलीबारी, जिसमें दोनों ओर से हताहतों की खबर। भारत के कदमों को युद्ध की घोषणा बताया और अपने हवाई क्षेत्र को भारतीय विमानों के लिए बंद कर दिया। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने तटस्थ जांच की पेशकश की, लेकिन भारत ने इसे खारिज किया। मारे गए पर्यटकों में प्रमुख नाम संतोष जगदाले और कौस्तुभ गणबोटे पिणे। हमले के दौरान उनकी बेटी आसावरी ने अपनी मां को संभाला और आतंकियों को राक्षस बताया। मनीष रंजन कोटी, ये हैदराबाद। एसआईबी कर्मचारी, जिन्हें उनकी पत्नी और बच्चों के सामने गोली मारी गई। दिनेश मिरानिया, रायपुर, अपनी शादी की सालगिरह मनाने कश्मीर गए थे। पर्यटन उद्योग को झटका। पहलगाम के 90% होटल खाली, यात्राएं रद्द। कश्मीरी छात्रों पर हमले। जामिया मिलिया इस्लामिया में एक छात्रा के साथ हिंसा। कश्मीर में आतंकी समर्थकों के घरों को गिराने और सैकड़ों को हिरासत में लेने का अभियान चल रहा। सेना ने कुपवाड़ा में आतंकी शिविर बरामद किए। राजनीतिक और कूटनीतिक गतिविधियां। मीडिया पर प्रतिबंध। भारत ने 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक किए और बीबीसी को आतंकवादी शब्द के इस्तेमाल पर चेतावनी दी। सांस्कृतिक प्रतिक्रियाएं। सलमान खान और केविन हार्ट जैसी हस्तियों ने अपने कार्यक्रम स्थगित किए। भविष्य की चुनौतियां। जल संकट। सिंधु जल समझौते के निलंबन से पाकिस्तान में पानी की कमी का खतरा। सैन्य तनाव। दोनों देशों की सेनाएं एलओसी पर तैनात और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी को ब्रीफिंग दी। पहलगाम हमला न केवल कश्मीर बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए एक गंभीर सुरक्षा चुनौती बन गया है। आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस नीति और पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव ने क्षेत्रीय स्थिरता को जोखिम में डाल दिया है। इस घटना ने मानवीय पीड़ा, राजनीतिक प्रतिष्ठानों की प्रतिक्रियाओं और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के नाजुक पहलुओं को उजागर किया है।